आज आपके सामने पागलों की एक फौज खड़ी है। एक पागल आता है, आग लगाता है और दूसरा उसमें कोयला डालने की कोशिश करता है। नीरज कुमार के द्वारा जिस तरीके से इस समय कथन स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, इस स्टेटमेंट को अपना हथियार बना करके दूसरा पागल यूट्यूब पे आता है और बोलता है कि हम तो पहले से ही आपको समझा रहे थे कि नीरज कुमार गंदा आदमी है और आलोक श्रीवास्तव चंदा चोर है, लेकिन आप लोग नहीं समझ रहे थे। लेकिन आज आप लोगों के सामने ये बात आ गया और उसी पागल का दूसरा व्यक्ति, उसका सहयोगी यूट्यूब पे आता है और वो बोलता है कि हमको तो आज हंसी आ रही है, हमको तो बहुत हंसी आ रहा है। वाह, मेरिट में जब तुम लोगों में ही फूट पड़ रही है तो तुमको हंसी आ रही है और तुम अपने आप को मेरिट का सपोर्टर बताते हो। अपने गिरेबान में झांक करके देखो कि तुम किस एंगल से कहते हो कि तुम मेरिट के सपोर्टर हो। तुम ये भी बोलते हो कि आलोक श्रीवास्तव के अकाउंट में 8 लाख रुपए क्रेडिट हो गए और अनिल कुमार के अकाउंट में जब 1.5 लाख रुपए क्रेडिट हुए थे तो हमने तो हिसाब दे दिया और 8 लाख रुपए का हिसाब कोई नहीं दिया। तुम 1.5 लाख रुपए का हिसाब कैसे दिए हो ये 30,000 जो कैंडिडेट हैं वो जानते हैं। लेकिन मुझे पैसे वैसे से कोई मतलब नहीं है। अगर किसी के मन में ये भ्रम हो कि ऋत्विक को पैसे से मतलब है, किसी चीज से मुझे मतलब नहीं है, मैं निष्पक्ष बात करता हूं। लेकिन तुम्हारी जो नियत है वो पैसे पे ही टिकी हुई है। 9 तारीख को जो मीटिंग तुम मेरिट वालों ने ही रखा था ना, तो 9 तारीख के मीटिंग में हर संभव कोशिश किया गया था कि अनिल कुमार को बुलाया जाए। यहां तक कि 100 से अप्रॉक्स 100 कम से कम कॉल्स गए होंगे अनिल कुमार को कि तुम मीटिंग में आ जाओ, पर वो मीटिंग में नहीं गया था और यूट्यूब पे सहानुभूति संपत्ति के लिए कह रहा है कि हमें एक षड्यंत्र के तहत 9 तारीख के मीटिंग से बाहर रखा गया था। ये वाहवाही तुम किससे लेना चाहते हो, किसे दिखाना चाहते हो? कहीं ना कहीं तुम जो 30,000 कैंडिडेट हैं उनकी नज़रों में बनना चाहते हो कि हम सही थे। लेकिन तुम सबसे बड़े करप्ट आदमी हो और अपने मन से बोल रहे हो कि आज हर कोई बोल रहा है कि अनिल को सपोर्ट किया जाए। तुम चंदा चोरों से इस 30,000 कैंडिडेट को बचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एक और बात, तुम्हें लगता है कि PIL और सिविल केस जो होता है वो कोई हलवा होता है कि जब चाहे कर दिए जब चाहे छोड़ दिए, इतना ही आसान है? हलवा नहीं होता, सब कुछ हलवा नहीं होता। जो करता है ना वो बहुत ही सोच समझ के करता है और कोई किसी चीज से अभी बाहर नहीं है। तुमसे बड़ा गंदा इंसान कोई नहीं है। मैं मानता हूं कि अनिल कुमार, तुम जो बोल रहे हो कि नीरज कुमार करप्ट है, आलोक श्रीवास्तव करप्ट है, लेकिन तुमसे ज़्यादा कोई करप्ट नहीं है। क्योंकि आलोक श्रीवास्तव व्यक्तिगत तौर पे वो आपके सामने जब होता है ना तो आपको गाली गलौज नहीं देता है। नीरज कुमार है वो गाली गलौज देता है पर उसके तत्व में सच्चाई होती है। लेकिन तुम अपने ईमान से बोलना कि तुम्हारे दिल में चलता कुछ और है और तुम सामने आकर के प्रस्तुत कुछ और करते हो। और इस अभी भ्रम में मत रहो कि तुम्हें हर कोई सपोर्ट करने जा रहा, और तुम्हारे चमचे जो तुम्हारे आसपास घूमते हैं, मंडराते हैं, जिन्हें बहुत हंसी आ रही है मेरिट का ये दशा सुन करके, मेरिट का ये नज़रिया देख करके उन्हें बहुत हंसी आ रही है। यूट्यूब पे आकर के वो बोल रहे हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है मेरिट का ये सिचुएशन देख करके। अगर सच में तुम्हें इतना ही ज़्यादा हंसी आ रहा है तो अपने आप को मेरिट का और NIT का स्टूडेंट कहना बंद कर दो। तुम्हें अपने आप, तुम्हारा जो लैंग्वेज स्ट्रक्चर है ना, तुम्हारा जो भाषा शैली है वो सही नहीं है। गाली ग्लौज अगर कोई करता है तो तुम्हारे बात करता है। मैं यहाँ तक तुम्हें बताता हूँ कि जो नीरज कुमार है तुमसे कम ही गाली ग्लौज करता है और तुम उन पे टिप्पा टिप्पणी मत करो, क्योंकि उनसे कहीं ज़्यादा करप्ट तुम हो। तुम्हारी मानसिकता बहुत ही ज़्यादा गंदी है। STET मेरिट के जितने कैंडिडेट तुमसे पर्सनली बात करते हैं, अगर उसमें का एक कैंडिडेट भी तुम्हारे कथन से अगर हल्का सा उलट गया तो तुम गाली ग्लौज ही करता है। इसके सिवा तुम सिंपल भाषा में तो बात कर ही नहीं सकता।
और अपने अंदर जो ये भ्रम पाल लिए हो कि तुम्हें हर कोई सपोर्ट कर रहा है, अभी तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तुम्हारी गंदी हरकत हर किसी से को पता है। अभी 9 तारीख की मीटिंग को जो तुम बर्बाद किए हो, और मैं मानता हूं कि हर लोग स्वतंत्र होते हैं, व्यक्तिगत तौर पे कोई अगर नीरज नहीं रहना चाहता वो नहीं रहेगा, उसका अपना मसला है। इससे मेरिट कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि बर्बाद हो गया, और तुम्हें मेरिट बर्बाद पे हंसी आ रही है? इसका मतलब कि तुम्हारा मनसा बहाली पे ना होकर के सिर्फ पैसे पे है। इस समय वर्तमान के अगर परिदृश्य में अगर आप झांक के देखिएगा तो नीरज कुमार को पैसे से मतलब है, भले वो कहे या ना कहे। और ये चंदा चोर जो है अनिल कुमार, इससे भी पैसे से ही मतलब है, क्योंकि जैसे ही आप इसका सपोर्ट कीजिएगा ये तुरंत आपसे बोलेगा कि मैं अकाउंट जारी करता हूं, इसमें आप लोग फंड, मतलब फंड को आप लोग क्या कीजिए, हमारे अकाउंट में क्रेडिट कीजिए। इसका मंशा यही है। और अभी के परिदृश्य में अगर आप आलोक श्रीवास्तव की बात कीजिएगा तो उसे इस चीज से ज्यादा मतलब नहीं है, उसका प्राइमरी में सिलेक्शन हो गया है। इन चंदा चोर से अभी आप सावधान रहिए, आपको कोई डिसीजन लेने की अभी जरूरत नहीं है, शांति बना के रखिए। कभी कभी आदमी को कुछ पल के लिए खामोश होना चाहिए। जो हो रहा है घटना उसे होने दीजिए, फिर आगे देखिए होता है क्या।